गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लार्ज गीता इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आया हूं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताने वाला हूं। कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं, कुछ तरीके बताने वाला हूं, जिससे आपका जो जीआईसी पीजीटी है, जीआईसी पीजीटी में आपको दोस्तों पता है कि इस बार का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, जिसमें सब्जेक्ट से आपके 80 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और जो जीएस मैथ्स और रीजनिंग, जीएस मैथ्स और रीजनिंग है, इससे कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं? 40 क्वेश्चन। मैथ्स, रीजनिंग और जीएस से 40 क्वेश्चन और आपके सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन। तो अब आप लोगों को पता होगा ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। 40 नंबर, एक एक नंबर से आपका सिलेक्शन होता है और यहाँ तो 40 नंबर की बात है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपके लिए मैं आपके साथ हूँ। मैं आप लोगों को ये 40 नंबर की पूरी प्रिपरेशन कराने वाला हूँ और जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और जीएस की तैयारी हम आपकी पूरी 30 दिनों के अंदर, ओनली इन 30 डेज में आपको जीएस का जो लूसेंट होता है, आज हम बात करने वाले हैं कि लूसेंट क्यों पढ़े, व्हाई लूसेंट, लूसेंट क्यों पढ़े, व्हेन लूसेंट, कब लूसेंट को पढ़े और हाउ लूसेंट, और लूसेंट को कैसे पढ़े। ये 3 क्वेश्चन हमारे दिमाग में है। तो सबसे पहले तो हमें जानना जरूरी है कि हम लूसेंट अगर पढ़ें तो क्यों पढ़ें, इस लूसेंट से क्या होने वाला है। आप लोगों को मालूम होगा कि ये लूसेंट की किताब जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है और जो भी बच्चे इवन यहाँ तक कि जो पीसीएस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनके पास भी ये बुक होती है और बैंक, एसएससी, रेलवे वाले जितने वनडे एग्जाम है वो भी उन सभी के पास एक ही कॉमन बुक है। इतनी फेमस बुक हो गई है कि ये जो है सबके पास होती ही है। तो आखिर इस बुक की खासियत क्या है और हम इसको पढ़ें तो कैसे पढ़ें। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, जो पीसीएस तक का एग्जाम होता है ना, हम पीसीएस की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो जीआईसी पीजीटी हो रहा है वो यूपीपीएससी करा रहा है। ये कौन करा रहा है? यूपीपीएससी करा रहा है। तो इसलिए जो हमारा आधार है प्रिपरेशन करने का, क्योंकि पहली बार जीएस को इंक्लूड किया गया है जीआईसी पीजीटी में, तो जो इसका आधार होगा यूपीपीएससी जो भी एग्जाम कराती है, जहां जीएस पूछती है उसी तरह के जीएस पूछे जाने की संभावना है इसमें और उसी तरह के जीएस पूछे जाएंगे। तो ये जो लूसेंट है, ये बुक आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाली है, क्योंकि इस बुक को अगर आप देखेंगे और इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अब तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप पीसीएस के भी उठा लीजिए तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से डायरेक्टली पूछे गए हैं। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि 100% इससे आते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द मतलब काफी क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं, आखिर ऐसी क्या बात है इस बुक में जो मिल जाते हैं? ये जो बुक है ये कंपाइल की गई है एनसीईआरटी से। कंपाइल कहां से की गई है? एनसीईआरटी से। और आपको पता है कि एनसीईआरटी की जो बुकें होती हैं ये यूपीएससी में या जो भी एग्जाम होता है इसी से क्वेश्चन मोस्टली बनाए जाते हैं, या इसी को हम बेस मान के चलते हैं। और ये जो गवर्नमेंट की किताब है, ऑथेंटिक किताब होती है, तो सभी लोग इसी को फॉलो करते हैं। और आपको पता है कि एनसीईआरटी बिना पढ़े आपका भला नहीं होने वाला है। तो अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास समय कम है क्योंकि एग्जाम जल्दी ही होने वाला है, तो आप अब इतने कम समय में आप जीएस को कैसे तैयार करेंगे? क्योंकि जीएस का एक ब्रॉड सिलेबस होता है, उसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं। उसमें जैसे साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, साइंस और ज्योग्राफी के अलावा जो आपके जो है इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया और भी जनरल नॉलेज की चीजें होती हैं। तो ये सब चीजें जो और यूपी से भी पूछे जाने हैं, यूपी के लिए तो हम लोग अलग से देखेंगे। तो अब इन सब चीजों की तैयारी आप इतने कम समय में कैसे करेंगे और करेंगे तो उसको याद कैसे रखेंगे? तो इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, एक कोर्स लेके आया हूँ लूसेंट के ओनली 30 डेज। 30 दिन आप हमारे साथ लगातार तैयारी करिए। 30 दिनों का टाइम टेबल मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और आपको उतना पढ़ना होगा और उसके माध्यम से आपको टेलीग्राम चैनल पे रोज का रोज टेस्ट होगा। मॉर्निंग में आपको वर्क दिया जाएगा और इवनिंग में आपको टेस्ट देना होगा। और इस तरह से अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो 100% आपका जो है जीएस के ज्यादातर क्वेश्चन आप सही कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आप ये तो समझ गए होंगे कि लूसेंट को क्यों पढ़ना है, क्योंकि लूसेंट के बिना आपका
बेड़ा पार नहीं होना है। पीसीएस के लिए भी लूसेंट इंपॉर्टेंट होता है, बैंक, एसएससी, रेलवे सभी के लिए लूसेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो लूसेंट होती है दोस्तों ना, ये बिल्कुल बेसिक किताब है, बेसिक किताब है, और इसको क्या है गागर में सागर भर दिया गया है। 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी है उसको लेके इसमें बिल्कुल कंपाइल किया गया है, और बहुत ही मतलब स्टेप बाय स्टेप मतलब चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से इसको संकलित किया गया है, एक दूसरे से जोड़ते हुए एक बुक की तरह। ये केवल वन लाइनर बुक नहीं है, बल्कि एक पूरी बुक के फॉर्मेट में ये बुक लिखी गई है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, गागर में सागर भरा गया है। अब इसको हमें याद भी करना है, ठीक है, अब इसको याद भी हमें करना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि लूसेंट तो मैंने पढ़ लिया है, मेरा नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपने इस लूसेंट को पढ़ा नहीं है दोस्तों, अगर इसको अच्छे से पढ़ लिया ना, तो यूपीपीएससी में पीसीएस की बात कर रहा हूं, कम से कम 50 क्वेश्चन में आपको हर एग्जाम में आप इसमें सर्च कर लीजिए, कम से कम 50 क्वेश्चन तो आते ही हैं इससे, और आप इतने सारे क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 33% हो गया, तो इसलिए आपको इसको तैयार करना है और ये करना ही है। अब इसके साथ आपको करना क्या है, इसको पढ़ना कैसे है, ठीक है, इसको पढ़ना कैसे है। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है दोस्तों, आप इस बुक को पढ़िए, एक बार पढ़िए। अब जैसे आप इसको पढ़ रहे हैं, अब इसमें देखिए, इसमें इतने सारे चैप्टर हैं, जैसे प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है, विश्व इतिहास है। विश्व इतिहास तो चलिए बहुत सारे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। भूगोल है, भूगोल में आपका भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विविध, खेल कूद और कंप्यूटर, इस तरह से इसमें सारे टॉपिक्स हैं। अब इसको हमें पढ़ना कैसे है, आप अगर इसको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं तो आप इससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन गेन कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। इसको पढ़ना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। तो पढ़ने का तरीका ये होता है कि आप इसको जैसे आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि एक एक सब्जेक्ट से, जैसे इसमें कुल कितने पेज है, कुल पेज की बात करें तो 328 पेज है दोस्तों। कितने पेज है इसमें, 328 कुल पेज है, ठीक है। तो अगर हमको इसे 30 दिन के अंदर पढ़ना है, हमको कितने दिनों के अंदर पढ़ना है, 30 दिन के अंदर, तो ये कितना हो जाएगा, 10 पेज। अगर आप 11 पेज डेली पढ़ते हैं, 11 दिया 33, 330 पेज हो जाएगा। अगर आप 11 पेज डेली पढ़ते हैं, 11 पेज अगर आप डेली पढ़ते हैं, तो ये बुक जो है आपकी वो 30 दिनों में खत्म हो जाएगी। क्या आप एक दिन में 11 पेज भी नहीं पढ़ सकते हैं, बताइए, पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं ना। तो अगर आप 11 पेज डेली पढ़ते हैं तो ये बुक आपकी 30 दिनों में खत्म हो जाएगी। अब जैसे कुछ लोगों को ये बोरिंग लगता है कि इसको हम कैसे पढ़े, इसमें फैक्ट है, डेटा है, तो इसका तरीका ये है कि आप जो है, जैसे आपको 11 पेज पढ़ना है तो आप 3 सब्जेक्ट उठाइए, 6 सब्जेक्ट आप उठा लीजिए। हर सब्जेक्ट से आप रोज जो है अगर 2-2 पेज पढ़ते हैं, 6 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, और 6 पार्ट में से आप 2-2 पेज कट पढ़िए, तो आप रोज कितने पेज पढ़ लेंगे, 12 पेज पढ़ लेंगे। कितने पेज पढ़ लेंगे, 12 पेज पढ़ लेंगे। और अगर आप 3-3 पेज पढ़े तो और ज्यादा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप 6 सेक्शन में डिवाइड करिए, ठीक है। कितने सेक्शन में डिवाइड करेंगे, 6 सेक्शन में, 6 पार्ट करिए या 6 सब्जेक्ट लीजिए, और इसमें से, और सभी में से आपको कितना पढ़ना है, 2 पेज पढ़ना है। तो 2 गुणे 6, तो आप एक दिन में कितने पेज पढ़ लेंगे, 12 पेज पढ़ लेंगे, ठीक है। तो 12 पेज अगर पढ़ेंगे तो 30 दिन में आप कितने पेज पढ़ेंगे, 360 पेज पढ़ेंगे, और आपको केवल कितना पढ़ना है, 328 पेज ही पढ़ना है। हो सकता है 1-2 दिन गैप हो जाए, लेकिन आपको गैप नहीं करना है। इस तरह से आपका ये पूरा लूसेंट अच्छे से तैयार हो जाएगा। हम लोग एक बार लूसेंट को तैयार कर लेंगे, फिर उसका हम रिवीजन भी करते रहेंगे, और लगातार हम तब तक रिवीजन करते रहेंगे जब तक कि हमारा एग्जाम न हो जाए। तो हमको देखिए पढ़ना कैसे है, जैसे आपको 2-2 पेज अगर एक सब्जेक्ट का पढ़ना है, तो आप 2 पेज जल्दी से पढ़ जाइए एक दिन में। जल्दी से आप क्या करिए, 2 पेज को पढ़ जाइए। आपको कितना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बस उसको क्या करिए, केवल पढ़। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग लूसेंट पूरा प्रिपेयर करने वाले हैं केवल 30 डेज के अंदर। तो इसके लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इसमें जीआईसी, पीजीटी, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग के नाम से आपको मिल जाएगा, आप सर्च कर लीजिए, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, मैं आप लोगों को जोड़ दूंगा। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 40 क्वेश्चन आपके पीजीटी में आने वाले हैं,
मैथ, रीजनिंग और जीएस के लिए लूसेंट बिल्कुल रामबाण हो गया, जो हम लोग 30 दिन के अंदर प्रिपरेशन करने वाले हैं। डेली आपको वर्क दिया जाएगा और उससे रोज डेली टेस्ट कराए जाएंगे। तो अगर इस तरह से आप हमारे साथ चलते हैं 30 दिनों तक, तो ये पूरा आपका एग्जाम के लिए पूरी प्रिपरेशन जबरदस्त तरीके से होने वाली है। मैथ, रीजनिंग से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग हमारे साथ जुड़े बने रहें, आप लोगों को इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। और एक चीज इसमें छूट है कि हम लूसेंट को कब पढ़ें। तो लूसेंट को पढ़ने का तरीका आप कभी भी, जैसे कब पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये तो मैंने बता दिया कि आपको इसे याद करना है। इसमें मोस्टली चीजें याद करने वाली है, तो इसको आप क्या करेंगे, आप लिख लिख के पढ़ें। इसका हो सके तो आप नोट्स भी बनाते चले, जितना का जितना आप रोज पढ़ें उसका नोट्स बनाना है। अब नोट्स अगर आपको बनाना है तो आपको पूरी चीजें नहीं लिखनी होती है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, जब नोट्स बनाते हैं तो पूरी चीजें वो लिख डालते हैं, तो आपको पूरा नहीं लिखना है, बस केवल मेन पॉइंट आप लिखते जाइए। जब आप उस पेज को पलटेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि उसके पीछे की क्या चीजें थी। ठीक है, और आप लोग लूसेंट जो ले वो नई वाली ले, क्योंकि इसमें बहुत सारे डेटा चेंज हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि पॉलिटी में बहुत सारे बिल आए हैं, संशोधन हुए हैं, जो इसमें अपडेट किया गया। इकोनॉमिक्स का डेटा चेंज होता रहता है, तो इस तरह से डेटा चेंज होते रहते हैं। तो आप इसकी नई बुक ले लीजिए और आपको डेली वर्क दिया जाएगा, पेज नंबर मैं बताऊंगा, उसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से जुड़िए और इसको करते रहिए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं, ताकि सभी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके और उनकी तैयारी को एक नई दिशा मिल सके, उनकी एक नया धार मिल सके और उनका सिलेक्शन हो सके। तो बस इन्हीं बातों के साथ आज हम यहीं पे क्लोज करते हैं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ, आपका सिलेक्शन कैसा हो ये चीजों के साथ। थैंक यू, बाय।